नमस्कार साथियों, तक आप सभी का स्वागत है अनु ब्रदर्स में। आज फिर मैं आपके सामने एक बिल्कुल ही अनोखी और रोचक लोक कथा लेकर हाजिर हूँ। कहानी में कई जगह पर अनु के बदले में शंकर हुआ है, कृपया अनु समझ के देख लेना। कि हमारी कहानी है धोखेबाज का गांव। ये कहानी शुरू होती है बहुत समय पहले की बात से। एक गांव में एक बहुत बूढ़ा व्यापारी और उसका बेटा अनु रहते थे। उस बूढ़े व्यापारी ने अपना पूरा जीवन ईमानदारी से घोड़ों का व्यापार करते हुए बिताया था। अब वह बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उसने अपने बेटे अनु को बुलाया और 2 सुंदर घोड़े देते हुए कहा, बेटा, ये बहुत ही अच्छे नस्ल के घोड़े हैं। मैंने इन्हें बहुत मेहनत से पाला है और अब ये बिक्री के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए तुम इन्हें किसी ऐसे गांव में ले जाओ जहां घोड़ों की कमी हो। ऐसे गांव में घोड़े आसानी से और महंगे दाम पर बिकते हैं। ये एक घोड़ा 101 रुपये में आराम से बिक सकता है। यहाँ से बहुत दूर दक्षिण की ओर एक ऐसा गाँव है जहाँ तुम इन्हें अच्छे दाम में बेच सकते हो। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकता, लेकिन तुम कोशिश करो कि तुम्हें इन घोड़ों का और भी अच्छा मूल्य मिले। बाप की ये बात सुनकर अनु बहुत उत्साहित हुआ। उसे नए स्थानों को देखना, यात्रा करना और नए अनुभव बटोरना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए वह तुरंत ही उन घोड़ों को बेचने के लिए निकल पड़ा। लेकिन तभी उसके पिता ने चेतावनी देते हुए कहा, बेटा, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, पश्चिम की ओर कभी मत जाना, भूल कर भी नहीं। बाप की यह बात सुनकर अनु हैरान होकर पूछ बैठा, क्यों पिताजी, क्या है उस दिशा में? तब वह बूढ़ा व्यापारी गहरी सांस लेते हुए बोला, बेटा, अगर तुम पश्चिम की ओर गए तो तुम ठगों के गांव पहुंच जाओगे। वहां जो भी अजनबी जाता है वो कभी सकुशल वापस नहीं आता। ये बात सुनकर अनु और भी चौंक गया। उसने फिर पूछा, आखिर ऐसा क्या है उस गांव में पिताजी? बूढ़ा व्यापारी फिर से गहरी सांस लेते हुए बोला, बेटा, क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे साथ खेलने वाला तुम्हारा एक बड़ा भाई भी था? 25 साल पहले जब मैं व्यापार के लिए यात्रा पर गया था, तब मैं तुम्हारे बड़े भाई को भी साथ ले गया था। मैंने सोचा था कि वह नए नए स्थान देख पाएगा, घूमेगा और कुछ नया सीखेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश हम गलती से एक अजनबी गांव में पहुंच गए और वही था ठगों का गांव। हमें तब इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। हम एक बुजुर्ग व्यक्ति के घर रात बिताने के लिए रुके थे। तो उस रात तो हमारी बहुत आराम से बीती। लेकिन अगली सुबह जब मैं उस वृद्ध व्यक्ति को हमें शरण देने के लिए धन्यवाद देते हुए खुशी खुशी कुछ पैसे दे रहा था, तभी अचानक उसका भाई जोर जोर से रोता हुआ वहां आ पहुंचा। उसे इस तरह रोते देखकर हम सब हैरान रह गए। हमने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? वो अपने भाग्य को कोसते हुए कहने लगा, हमने कैसा समय देखा कि तुम्हें अपने घर में शरण दी। अगर तुम्हें शरण नहीं दी होती तो शायद आज ऐसा नहीं होता। तुम्हारी वजह से आज मेरे घर में एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। उसकी ये बात सुनकर तो मेरी तो मानो होश ही उड़ गई। मैं घबरा गया और पूछ बैठा, लेकिन भला मैंने ऐसा क्या किया? मैं कैसे दोषी हो गया? तब उसने कहा, कल शाम जब तुम घोड़े से उतरकर गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, तुम्हारी सांस से एक छोटा सा कीड़ा उड़कर मेरे घर के अंदर चला गया। जब हम सब सो रहे थे, वो कीड़ा भटक कर मेरी गर्भवती पत्नी की नाक में घुस गया। इससे उसे अचानक बहुत तेज छींकें आने लगी और इस झटके की वजह से हमारा बच्चा गर्भ में ही मर गया। उसकी ये बात सुनकर तो ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। मैं कुछ सोच भी नहीं पाया कि वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और वे सब उस आदमी का ही पक्ष ले रहे थे। उन ठगों ने मुझे दोषी ठहराया और सजा दी। मेरी आंखों के सामने ही उन्होंने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। ये घटना सुनाते हुए बूढ़े व्यापारी की आंखें भर आईं। उसने आगे कहा, आज भी तेरा भाई शायद वहीं बंदी बनाकर रखा गया है और मजदूरी का जीवन जी रहा हो। उसके हाथ पर एक चांद जैसा निशान है जिससे उसे पहचाना जा सकता है। ये सब सुनकर अनु की भी आंखें नम हो गई। उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, ठीक है पिताजी, मैं आपकी बात मानूंगा और कभी भी उस ठगों के गांव की ओर नहीं जाऊंगा। अपने पिता से ऐसा कहने के बाद अनु दोनों घोड़ों को लेकर नई दिशा में यात्रा के लिए निकल पड़ा। यात्रा करते करते अनु एक विशाल नदी के किनारे पहुंचा। उस समय नदी में बाढ़ आई हुई थी, इसलिए उसे पार करने के लिए नाव की जरूरत थी। उसे किनारे पर एक नाव चला रहा एक मछुआरा दिखाई दिया, तो उसने मछुआरे से निवेदन किया कि वह उसे और घोड़ों को नदी पार करा दे। लेकिन मछुआरे ने उसके दोनों घोड़ों को साथ ले जाने से मना कर दिया। उसने कहा, मेरी छोटी सी नाव तुम्हारे ये तगड़े तगड़े घोड़े नहीं झेल पाएगी। ऊपर से नदी में बाढ़ आई हुई है, ये बहुत ही जोखिम भरा काम होगा। मछुआरे की यह बात सुनकर अनु बहुत दुखी हो गया। उसे निराश देख मछुआरे ने उसे एक सुझाव दिया, अगर तुम पश्चिम की ओर जाओ
तो वहाँ तुम्हें बहुत बड़ी और मजबूत नावों वाले लोग मिलेंगे। लेकिन अनु को अपने पिता की कही बात याद थी। उसे याद था कि पश्चिम की ओर वही ठगों का गांव है जहां उसका भाई गुम हुआ था, इसलिए उसका मन वहां जाने को नहीं कर रहा था। वह अपनी राह पर आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक एक तूफान जैसी आंधी चलने लगी। हर ओर धूल और तेज हवाओं के बीच वह कहीं छिपने की जगह तलाशने लगा। अनु ने चारों ओर छिपने की जगह खोजनी शुरू की, लेकिन उसे कहीं भी कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिला। अंततः वह जल्दी जल्दी अपने घोड़ों को लेकर पास के एक पहाड़ी इलाके की ओर भागा। भागते भागते वह काफी दूर निकल गया और पहाड़ के पास एक गुफा में शरण लेकर वहीं रात बिताने को मजबूर हो गया। सुबह होते होते आंधी कुछ शांत हो गई। अनु गुफा से बाहर निकला और चारों ओर देखा तो उसे महसूस हुआ कि शायद वह पश्चिम दिशा में ही आ गया। यह देखकर अनु सोचने लगा, क्या मैं वहीं ठग्गों के गांव में तो नहीं आ गया जिसके बारे में मेरे पिता ने मुझे चेतावनी दी थी। वह लौटने ही वाला था कि एक विचार आया, अब जब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो क्यों ना एक बार देख ही लूँ कि यहाँ के लोग कैसे हैं और ये गांव कैसा है। ऐसा सोचकर वह गुफा के किनारे की एक चट्टान पर हाथ रखकर नीचे की ओर झुककर देखने लगा। लेकिन अचानक जिस चट्टान पर उसका हाथ था वह फिसल गई और शंकर लुढ़कता हुआ नीचे गांव तक आ गिरा। उसके घोड़े भी दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गए। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति अनु के पास आया। अनु अपने शरीर पर लगे मिट्टी को झाड़ रहा था। तभी उस बूढ़े ने चिंतित होकर पूछा, बेटा कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बूढ़े की ऐसी बात सुनकर अनु ने मन ही मन सोचा, अरे इस गांव में तो ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो दूसरों की चिंता करते हैं। उसे यूं अपनी फिक्र करता देख अनु ने बूढ़े को धन्यवाद देना चाहा, लेकिन उसी समय वह बूढ़ा अचानक जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। यह देखकर शंकर हैरान रह गया। उसने सोचा, अरे यह बूढ़ा अचानक क्यों रोने लगा? फिर वह बूढ़ा अनु के पैर पकड़कर कुछ उठाने जैसा करने लगा। यह देख अनु और भी हैरान हो गया और नीचे जमीन की ओर देखा। तब उसे पता चला कि उसके पैर के नीचे एक मेंढक दबकर मर गया है। अनु ने तुरंत घबराकर अपना पैर हटा लिया। फिर उस बूढ़े ने उस मेंढक को अपने हाथों में उठाया, सीने से लगाया और छाती पीटते हुए जोर जोर से रोते हुए बोला, मेरा प्यारा बेटा, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी आंखों की रोशनी, तुझे इस पापी ने अपने पैरों तले रौंद कर मार डाला। अब मैं किस मुंह से जीऊंगा? फिर वह बोला, लेकिन चिंता मत कर बेटा, मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। उस बूढ़े का ऐसा नाटक देखकर अनु चौंक गया। उसे अपने पिता की कही सारी बातें याद आने लगी। उसने सोचा, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। उसने धीरे धीरे बिल्कुल बिल्ली की चाल में अपने घोड़ों को लेकर वहां से भागने का मन बनाया। लेकिन तभी वह बूढ़ा और भी जोर से कूदने और चिल्लाकर रोने लगा, जिसके कारण गांव के और भी लोग वहां इकट्ठा हो गए और अनु को चारों ओर से घेर लिया। अब अनु कहीं भी भाग नहीं सका। गांव वालों ने उस बूढ़े से किसी अजीब भाषा में कुछ बातें की। फिर अनु की ओर देखकर बोले, बेचारा ये बूढ़ा, इसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए इस मेंढक को ही अपने बच्चे की तरह पालता था। अब जब ये मर गया तो ये बूढ़ा अकेला हो गया है, इसलिए इतना दुखी है। गांव के लोग भी अब उस बूढ़े के साथ मिलकर रोने लगे। ये सब देखकर अनु घबरा गया और सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? उसने गांव वालों से कहा, माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने जानबूझकर यह सब नहीं किया। अब इस बूढ़े की पीड़ा को कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? तब वह बूढ़ा भी आंसू पोंछते हुए बोला, अगर ऐसा है तो फिर अब मुझे अपना एक घोड़ा दे दो, मैं उसी के सहारे अपना शेष जीवन काट लूंगा। यह सुनकर तो अनु को ऐसा लगा जैसे वह आकाश से गिर पड़ा हो। वह गुस्से में बोला, एक छोटे से मेंढक के बदले मेरा इतना सुंदर घोड़ा नहीं दूंगा। अनु ने गुस्से से कहा, मैं किसी भी हालत में अपना घोड़ा नहीं दूंगा। लेकिन उस बूढ़े ने फिर कहा, क्या कोई घोड़ा एक संतान से भी अधिक कीमती हो सकता है? तुम्हारे दोनों घोड़े भी मेरे मेंढक बेटे की जान की कीमत नहीं चुका सकते। फिर वहां मौजूद भीड़ भी बूढ़े के पक्ष में बोलने लगी और सबने मिलकर हाँ हाँ करके बूढ़े की बात को सही ठहराया। अब तो अनु को लगने लगा कि उसके दोनों घोड़े ही उसे छिन जाएंगे, इसलिए मजबूरी में उसने अपना एक घोड़ा बूढ़े को सौंप दिया और बहुत ही दुखी मन से बचा हुआ एकमात्र घोड़ा लेकर वहां से निकल पड़ा। अनु जब वहां से निकला तो उसे बहुत समय तक उसी गांव के आसपास ही भटकते रहना पड़ा, क्योंकि उसे वहां से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं पता था। बहुत समय भटकने के बाद भी रास्ता नहीं मिला तो अनु थक हार गया। तेज धूप और भूख प्यास की वजह से वो बेहाल होने लगा। वह कहीं थोड़ा पानी पी सके, यही सोचकर इधर उधर पानी का स्रोत ढूंढने लगा,
लेकिन आसपास कहीं भी पानी नहीं दिखा। उसी समय उसकी नज़र पास के एक घर पर पड़ी। वह बिना पानी के तड़पती मछली की तरह छटपटा रहा था। बेहद लाचार हालत में वह उस घर का दरवाज़ा खटखटाने को मजबूर हो गया। कुछ ही पल में उस घर से एक व्यक्ति बाहर आया जिसके केवल एक आंख थी। यह देखकर अनु ने उससे निवेदन किया, मैं बहुत दूर से आया हूँ, तेज धूप में बहुत प्यास लगी है, कृपया मुझे थोड़ा पानी दें। उस व्यक्ति ने अनु और उसके घोड़े को ध्यान से देखा। कुछ सोचते हुए वह भीतर गया और एक मटका पानी लेकर आया और अनु को दे दिया। तेज धूप में वह ठंडा पानी पाकर अनु ने दिल खोलकर पानी पिया और उस व्यक्ति को धन्यवाद कहकर वहां से निकलने ही वाला था कि उस एक आंख वाले व्यक्ति ने उसे रोक लिया और पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? अनु ने सरलता से अपना नाम, गांव और पिता का नाम पूरी ईमानदारी से बता दिया। जैसे ही अनु ने अपना परिचय दिया तो वह आदमी खुशी से उछल पड़ा। यह देखकर अनु चौंक गया। तभी वह आदमी अनु का हाथ पकड़कर चिल्लाते हुए कहने लगा, ओहो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मैं बहुत सालों से तुम लोगों को ही खोज रहा था। यह सुनकर अनु बिल्कुल समझ नहीं पाया कि आखिर चल क्या रहा है। तभी वह आदमी अनु की ओर देखकर बोला, सुन बेटा, 20 साल पहले मैं व्यापार के सिलसिले में तुम्हारे गांव गया था, लेकिन दुर्भाग्य से वहां मेरी सारी संपत्ति चोरी हो गई। मैं तुम्हारे पिता को अच्छी तरह जानता था, इसलिए मैंने उनसे थोड़ा पैसा उधार मांगा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, लेकिन मुझे कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। मेरे पास कुछ भी देने को नहीं था, तो तुम्हारे पिता ने कहा, अगर तुम मुझे अपनी एक आंख दे सकते हो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। मुझे पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि मैं मजबूरी में मान गया, इसीलिए तुम्हारे पिता ने मेरी एक आंख निकाल ली और कहा कि वह 1 साल बाद मेरे घर आकर मेरी आंख मुझे लौटा देंगे। लेकिन आज 20 साल बीत गए, वह कभी लौट कर नहीं आए। वह एक आंख वाला आदमी बोला, मैं तो अब तक उसी रास्ते पर बैठकर तुम्हारे पिता के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था, पर वह तो न जाने कहाँ गायब हो गया, उसका कोई पता ही नहीं चला। लेकिन अब तुम मेरी पकड़ में आ चुके हो, अब तुम्हारे पिता द्वारा ली गई मेरी आंख का हिसाब तुम्हें ही चुकाना होगा। यह सुनकर अनु तो जैसे आसमान से गिर पड़ा। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह आदमी भी उसके खिलाफ कोई नया नाटक रचने वाला है। डर के मारे अनु वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो आदमी अनु का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था और रोते चीखते जोर से चिल्लाने लगा। ठीक पहले वाले गांव की तरह यहाँ भी एकाएक वहां गांव वालों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। अब अनु इतना बेबस हो गया कि वह कुछ कह भी नहीं पाया। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता, आप कैसी बातें कर रहे हैं, कृपया मुझे जाने दीजिए। तब वह एक आंख वाला आदमी बोला, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर तुम्हें अपने साथ का यह घोड़ा मुझे यहीं छोड़कर जाना होगा, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा और यहां से जाने दूंगा। यह सुनकर अनु को चक्कर आने लगे, लेकिन वहां पहले से इतनी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी कि अब लोग अनु को बिना घोड़ा छोड़े जाने देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। आखिरकार मजबूरी में अनु को अपना दूसरा और आखिरी घोड़ा भी वहीं छोड़ना पड़ा। अब अनु के पास कोई भी घोड़ा नहीं बचा था। उसे अपने पिता की कही बातें याद आने लगी और अपने फैसले पर उसे गहरा पछतावा होने लगा। लेकिन अब कुछ भी करके उसके दोनों घोड़े वापस लाना संभव नहीं था, इसलिए वह अत्यधिक निराश होकर आगे की ओर चलने लगा। थकावट और पीड़ा ने उसकी हालत बेहद कमजोर कर दी थी। ऊपर से अब वह खाली हाथ था। इस हालत में वह अपने घर वापस भी नहीं जा सकता था। वह सोचने लगा, अब कहाँ जाऊं, क्या करूं, घर जाकर पिता को क्या जवाब दूं। ऐसे ही परेशान और दुखी मन से चलते चलते वह एक बगीचे में पहुंच गया और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम करने लगा। तभी पास के एक सेब के पेड़ के नीचे 2 लोग आकर बैठे और अनु की ओर देखने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने पत्थरों से बनी बाग चाल खेलना शुरू किया। वे लोग इतनी अजीब तरीके से खेल रहे थे कि लगता था जैसे उन्हें खेलना आता ही नहीं। वे इतनी आसान चालों पर भी मात खा रहे थे। ये देख अनु का भी खेलने का मन हुआ और वह उनके पास जाकर ध्यान से देखने लगा। तभी उनमें से एक आदमी ने पूछा, क्या बात है भाई, क्या तुम्हें भी बाग चाल खेलना आता है? अनु ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे आता है। फिर उस आदमी ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ खेल सकते हो? अनु ने फिर सिर हिलाकर कहा, हाँ मैं खेल सकता हूँ। फिर वह आदमी बोला, लेकिन हमारे खेल की एक शर्त है, जो भी हार जाएगा उसे जीतने वाले का एक काम पूरा करना होगा। अनु ने हैरानी से पूछा, कौन सा काम? उस आदमी ने सेब के पेड़ों की ओर देखते हुए कहा, काम तो तुम्हारे चारों ओर ही है। अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है और तुम्हें वही करना पड़ेगा।
ये सुनकर अनु ने सोचा कि शायद वह आदमी उसे पेड़ से सेब तोड़ने का काम देना चाहता है। इसलिए वह तुरंत खेल के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे लगा कि वह बागचाल बकरी बाग खेल में उस व्यक्ति को आसानी से हरा देगा और फिर चाहेगा तो वही काम उसे सौंप देगा। दोनों ने शर्त मानने की सहमति दी और बागचाल का खेल शुरू हुआ। अनु इस खेल में बेहद माहिर था और आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन वह आदमी तो चालाक खिलाड़ी निकला। धीरे धीरे उसने अनु के सारे बाग बंदी बना लिए और आखिरकार अनु बुरी तरह हार गया। तब वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला, लो भाई, अब तुम मुझसे हार चुके हो, अब तुम्हें शर्त के अनुसार मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अनु ने भी हार मानते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, बताइए मैं कितने सेब तोड़ दूं? ये सुनकर वह आदमी जोर से हंसा और बोला, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें सेब तोड़ने को कहूंगा? मैं तो तुम्हें एक थोड़ा मुश्किल काम देना चाहता हूं। ये सुनकर अनु घबरा गया। उसने पूछा, मुश्किल काम? कैसा मुश्किल काम? तब वह आदमी समुद्र की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराया और बोला, तुम्हें उस समुद्र का सारा पानी निकालकर उसे बिल्कुल खाली करना होगा। ये सुनते ही अनु तो दंग रह गया। उसने हैरानी से कहा, अरे भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं? समुद्र का पानी क्या कभी खाली हो सकता है? लेकिन वह आदमी गुस्से में बोला, हमारी शर्त यही थी भाई, अब या तो समुद्र का पानी खाली करो या फिर मुझे जुर्माने के तौर पर 100 अशर्फियां दो। अनु को अब समझ में आ गया था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसे यह भी साफ हो गया कि इन लोगों ने बागचाल न आने का नाटक करके उसे जाल में फंसाया है। अब अनु को लगा जैसे वह फिर से पहाड़ से गिर पड़ा हो, जैसे उसकी जमीन ही खिसक गई हो। वह हाथ जोड़ते हुए बोला, भैया, जब मैं इस गांव में आया था तभी से मैं लुट चुका हूँ। मेरे 2 घोड़े भी मुझसे छिन चुके हैं और अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। कृपया मुझ पर दया करें, मुझे जाने दें। लेकिन वह आदमी उसका हाथ पकड़कर फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा और पहले की तरह फिर से वहां भीड़ जुटने लगी। गांव वालों ने सब सुनने के बाद उसी आदमी का पक्ष लिया और कहा, अब या तो अनु समुद्र का पानी खाली करे या फिर 100 अशर्फियां दे। ये सुनकर अनु पूरी तरह बेसहारा होकर जोर जोर से रोने लगा। उसी समय वहां एक युवक आया। उसने अनु को रोते हुए देखा और पूछा, भाई, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? क्या कोई परेशानी है? लेकिन अनु ने कोई जवाब नहीं दिया। अब वह गांव के किसी भी व्यक्ति से बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वह ठगों के गांव में फंस चुका है। यहाँ हर कोई उसे ठगने के लिए तैयार था, इसलिए उसने डर के मारे उस युवक से कुछ भी कहने से मना कर दिया। लेकिन वह अनजान युवक बार बार पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या है। उसने भीड़ को भी शांत करने की कोशिश की। यह देखकर और क्योंकि अनु के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था, उसने उस युवक को अपना पूरा हाल बता दिया। उसने कहा, कैसे मैं अपने दोनों घोड़े गंवा बैठा और अब यह आदमी मुझे बागचाल में हराकर कभी समुद्र का पानी निकालने को कह रहा है तो कभी 100 अशर्फियां मांग रहा है। युवक ने सारी बात ध्यान से सुनी और भीड़ की ओर देखकर बोला, यह लड़का हमारे गांव में शर्त हार चुका है और अब इसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची है, इसलिए इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों। इसे राजा के दरबार में ले जाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी ही चाहिए। यही अनु तो और भी ज्यादा डर गया। जिस युवक पर उसे भरोसा हुआ था, जिसे उसने अपना सारा दुखड़ा सुनाया था, अब वही व्यक्ति तो उसे सजा दिलाने की कोशिश कर रहा था। अब गांव के लोग भी चिल्लाने लगे, हाँ हाँ, इसे सजा मिलनी ही चाहिए, राजा के दरबार में ले जाकर इसे दंड दिलाना ही पड़ेगा। फिर वह युवक अनु और बागचाल खेलने वाले उस व्यक्ति को लेकर राज दरबार की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर अनु को अपने पिता की दी गई चेतावनी याद आ रही थी और वह बहुत पछता रहा था कि उसने अपने पिता की बात नहीं मानी। उसे यह भी लगने लगा कि अगर वह अनजान युवक बीच में नहीं आता तो शायद ठगों को उसकी खाली जेब देखकर वो उसे ऐसे ही छोड़ देते। लेकिन अब वह खुद ही फंस चुका था और राज दरबार जाकर सजा भुगतनी पड़ेगी। वह युवक अनु का हाथ पकड़कर उसे आगे आगे लिए जा रहा था और पीछे से वो बागचाल खेलने वाला ठग थोड़ा दूरी बनाए चल रहा था। रास्ते में ही वह अनजान युवक एक मेंढक पकड़ता है और अनु को बिना बताए चुपचाप उसकी जेब में रख देता है। फिर वे सब राज दरबार पहुंचते हैं। राजा के सामने पहुंचते ही उस अनजान युवक ने अनु की पूरी कहानी सुना दी कि कैसे वह गांव में आया, कैसे 2 लोगों ने उसे ठग कर उसके घोड़े ले लिए और कैसे बागचाल में फंसाकर उसे असंभव शर्त दी गई, या तो समुद्र का पानी निकालो या 100 अशर्फियां दो। राजा के सामने इस तरह अनु के पक्ष में बोलता देख वो बागचाल खेलने वाला व्यक्ति हक्का बक्का रह गया और अनु के दिल में उम्मीद की एक किरण जागने लगी। राजा ने तुरंत आदेश दिया
कि सैनिक जाकर उस बूढ़े मेंढक वाले व्यक्ति और उस एक आंख वाले आदमी को दरबार में ले आए। सैनिकों ने जाकर उन्हें तुरंत दरबार में हाजिर किया। जब वह बूढ़ा व्यक्ति राजा के सामने पहुंचा तो बोला, महाराज, अनु ने जिस मेंढक को कुर्सी से मार दिया वह मेरे लिए बेटे जैसा था। मैंने उसे बहुत प्यार से पाला था। तब वह अनजान युवक जो अनु को लेकर आया था, उसने अनु की जेब से वह मेंढक निकाला जो उसने रास्ते में चुपके से डाला था और राजा को दिखाते हुए बोला, महाराज देखिए, अनु इस मेंढक से अपने बेटे जैसा प्यार करता है। जहाँ भी जाता है इसे साथ लेकर जाता है। ये घोड़ा तो केवल एक सवारी था, लेकिन ये मेंढक तो इसका दिल का टुकड़ा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि अनु को अब दिल पर पत्थर रखकर अपने इस बेटे जैसे प्यारे मेंढक को उसी बूढ़े आदमी को सौंपना चाहिए। यही होगा असली न्याय और अनु के लिए सबसे बड़ी सजा। ये सुनकर अनु तो बिल्कुल घबरा गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसकी जेब में मेंढक आया कहाँ से, और अब ये युवक उसके पक्ष में बोल रहा है या खिलाफ। राजा ने भी सोचते हुए कहा, हाँ, यही सही न्याय है। सवारी के बदले सवारी और बेटे के बदले बेटा। अनु को अब अपने इस प्यारे मेंढक को बूढ़े व्यक्ति को सौंपना ही होगा। राजा का ऐसा निर्णय सुनकर वो बूढ़ा ठग बिल्कुल चुप रह गया। अब उसके पास कुछ कहने को बचा ही नहीं था, तो वह चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रह गया। उस अनजान युवक ने वह मेंढक वापस लिया और अनु को उसका घोड़ा लौटाकर वहां से अपने रास्ते चल दिया। अब बारी आई उस एक आंख वाले व्यक्ति की। उसने भी राजा के सामने अपना पक्ष रखा। फिर वही अनजान युवक बोला, हाँ महाराज, मैं अनु के पिता को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उन्हें अजीब अजीब शौक है। उनका एक शौक है दूसरों की आंखें इकट्ठा करके रखना। उनके घर के गोदाम में कई लोगों की आंखें रखी हुई हैं, इसलिए अनु को इस व्यक्ति की आंख वापस करनी ही होगी। ये सुनकर वह एक आंख वाला व्यक्ति हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अब क्या होगा। अनु फिर उलझन में पड़ गया। अभी तक तो ये व्यक्ति मेरी तरफ था, फिर अचानक ये मेरे खिलाफ कैसे बोलने लगा। तभी उस अनजान युवक ने फिर से कहा, महाराज, इनके गोदाम में इतनी सारी आंखें हैं कि अनु के लिए इनमें से असली आंख ढूंढना बहुत कठिन होगा। मुझे नहीं लगता कि अनु इस व्यक्ति की असली आंख पहचान पाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि यह व्यक्ति अपनी बची हुई आंख अनु को सौंप दे, ताकि अनु उसे सही जोड़ी खोजकर वापस ला सके। तभी जाकर इस व्यक्ति को अपनी असली आंख मिल सकेगी। राजा ने सोचते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो। यह सुनकर उस एक आंख वाले व्यक्ति की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह सोचने लगा, घोड़े के चक्कर में अब अपनी दूसरी आंख भी गंवानी पड़ेगी। वह राजा से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इतने साल मैंने एक ही आंख से गुजारे हैं। अब इस उम्र में मुझे दूसरी आंख की कोई लालसा नहीं। इसलिए ना मुझे मेरी आंख चाहिए, न ही अनु का घोड़ा। ये कहकर उसने घोड़ा अनु को सौंप दिया और वहां से चुपचाप चलता बना। अब बारी आई उस बाग चाल खेलने वाले व्यक्ति की। वह राजा से विनती करता है, महाराज, मैंने अनु को बागचाल में हरा दिया है। अब उसे शर्त के अनुसार या तो समुद्र का सारा पानी खाली करना होगा या मुझे 100 अशर्फियाँ देनी होंगी। तभी वह अनजान युवक फिर बोलता है, हाँ महाराज, अनु जब हार गया तो उसे इस व्यक्ति की बात माननी चाहिए, लेकिन समुद्र का पानी निकालना तो असंभव है। इसलिए मुझे लगता है उसे 100 अशर्फियाँ देनी ही होंगी। ये सुनते ही वह ठग बहुत खुश हो गया। उसे लगा 100 अशर्फियाँ तो अब तय है। उधर अनु परेशान हो गया, इतनी अशर्फियाँ मैं कहाँ से लाऊं। लेकिन तभी वह युवक फिर बोलता है, महाराज, जब अनु गांव में आया था उसकी जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन अब तो वह 2-2 घोड़ों का मालिक बन गया है, तो अब उसके लिए एक घोड़ा देना बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। ये सुनकर अनु फिर उलझन में पड़ गया। यह आदमी आखिर मेरा पक्ष ले रहा है या मेरी बर्बादी कर रहा है। लेकिन वो बाग चाल वाला व्यक्ति तो खुशी से फूला नहीं समाया। वह दौड़कर अनु के हाथ से एक घोड़े की लगाम लेता है और खुश होकर जाने लगता है। राजा बोले, अब तो न्याय हो गया, किसी के साथ कोई अन्याय तो नहीं हुआ ना। तभी वह अनजान युवक फिर से कहता है, महाराज, इस घोड़े की बाजार में कीमत 300 अशर्फियाँ हैं, लेकिन अनु को इस व्यक्ति को सिर्फ 100 अशर्फियाँ देनी थी। अगर ये व्यक्ति अब अनु को 200 अशर्फियाँ में लौटाए तभी जाकर अनु को सही न्याय मिलेगा, वरना अनु के साथ अन्याय होगा। राजा ने फिर सोचा और कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। इसलिए इस व्यक्ति को अनु को 200 अशर्फियाँ लौटानी ही होंगी। अब वह व्यक्ति तो बुरी तरह डर गया। उसे लगा लोभ का नतीजा विनाश वाला हाल हो गया। उसके तो होश ही उड़ गए। अब उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। फिर वह चालाकी से कहता है, महाराज, मेरे पास इतने अशर्फियाँ नहीं है, इसलिए अब मुझे अनु का घोड़ा भी नहीं चाहिए। तभी वह अनजान युवक फिर बोलता है, नहीं महाराज,
अगर ऐसा हुआ तो फिर इस बाग चाल जीतने वाले के साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि उसे अपनी जीत की तय की गई राशि तो किसी भी हाल में मिलनी ही चाहिए। उसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जा सकता। ऐसा कहकर उस अजनबी युवक ने उस खेल जीतने वाले ठग को बिल्कुल चुप करा दिया। अब वह व्यक्ति किसी भी हालत में वहां से बचकर निकलने की स्थिति में नहीं था, इसलिए उसने हार मानते हुए कहा कि उसके पास तो केवल 150 अशर्फियां ही हैं। तब उस अजनबी युवक ने कहा, ठीक है, फिलहाल आप यही 150 अशर्फियां दे दीजिए और बाकी की 50 अशर्फियां अनु को अगली बार यात्रा पर आने पर अवश्य दे दीजिए। इसके बाद वह जीतने वाला व्यक्ति अनु को 150 अशर्फियां देकर उसका एक घोड़ा लेकर मायूस चेहरे के साथ दरबार से बाहर निकल गया। फिर वह अजनबी युवक और अनु ने भी राजा को प्रणाम कर दरबार से बाहर कदम रखा। बाहर निकलते ही अनु ने उस अजनबी युवक का दिल से धन्यवाद दिया और कहा, आप तो मेरे लिए भगवान बनकर आए। अगर आज आप समय पर नहीं आते तो इन ठगों ने मेरा न जाने क्या हाल कर दिया होता, सोचकर ही डर लग रहा है। तब युवक ने कहा, जब मैंने पहली बार तुम्हें वहां उदास और गुमसुम चेहरा लिए उन ठगों की भीड़ में बैठा देखा तो मुझे तुम पर बहुत माया आई। तुम मुझे अपने छोटे भाई जैसे लगे, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। ऐसे चालाकों के गांव में आकर तुम्हारे जैसे सीधे व्यक्ति का फंसना तो स्वाभाविक ही है। इसलिए अगर तुम फिर अकेले निकलो तो निश्चय ही किसी न किसी मुसीबत में फंस सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें इस गांव के बाहर तक छोड़ देता हूँ। इतना कहकर वह युवक अनु को गांव के बाहर तक छोड़ने आया। विदा लेने के समय अनु ने भी उससे कहा, भैया, आपने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है, न जाने मैं इसे कब चुका पाऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ और दे सकूं या नहीं। कम से कम कृपया ये 50 अशर्फियां आप जरूर रख लीजिए। ऐसा कहते हुए उसने 50 अशर्फियों की थैली उसे दी। परंतु उस युवक ने कहा कि उसने किसी पुरस्कार के लिए यह सहायता नहीं की है और वह अशर्फियां को लेने से मना कर दिया। तब अनु ने जबरदस्ती कर उसके हाथ में 50 अशर्फियां थमा ली। तभी अचानक अनु की नजर उस युवक की कलाई पर पड़ी, जहां चांद के जैसा एक निशान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके पिता ने उसे बताया था। ये देखते ही अनु समझ गया कि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका वही बिछड़ा हुआ बड़ा भाई है, जिसे वर्षों पहले ठगों ने उसके पिता से अलग कर दिया था। अनु ने तुरंत उस युवक को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। यह देखकर वह युवक आश्चर्यचकित हो गया और पूछा, क्या हुआ भाई, अचानक तुम क्यों रो रहे हो? तब अनु ने अपने पिता से सुनी हुई सारी बातें उसे बता दी। यह सुनकर वह युवक भी अनु को देखता ही रह गया। वर्षों बाद उसने भी अपने छोटे भाई को पाया था। उसने भी अनु को गले से लगाकर खूब रोया। कुछ देर बाद दोनों भाई शांत हो गए और खुशी से भर उठे। तब अन्नू के भाई ने बताया कि उसने भी अपने पिता और भाई को बहुत जगह खोजा, लेकिन जब नहीं मिला तब फिर से इसी ठगों के गांव में आकर रहने लगा और यहीं रहते रहते वह भी चालाक बन गया था, जिससे वह उन ठगों के जाल को तोड़ सके। इसके बाद दोनों भाई उस गांव को छोड़कर दक्षिण की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने घोड़े वैसे ही अच्छे मूल्य में बेचे जैसा उनके पिता ने कहा था और खुशी खुशी घर लौट आए। इधर घर में पिता अनु की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें अनु की बहुत चिंता हो रही थी। तभी अनु अपने भाई के साथ घर लौटता दिखाई दिया। ये देखकर उनके पिता भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। अनु ने जो भी कुछ बीता वह सब विस्तार से बताया और यह भी कि कैसे समय पर उसका भाई आकर उसकी मदद की। अनु के पिता भी वर्षों बाद अपने बड़े बेटे को देखकर खुशी से गदगद हो उठे। उन्होंने अपने बड़े बेटे को गले लगाकर खूब रोया। ये बाप बेटों का पुनर्मिलन अत्यंत भावुक क्षण बन गया। शायद वे सोच चुके थे कि इस जन्म में अब उनका पुनर्मिलन संभव नहीं होगा। ऐसे ईश्वर की कृपा से अपने बेटों की रक्षा होते देख अनु के पिता ने प्रभु को हृदय से धन्यवाद दिया और प्रणाम किया। फिर उन्होंने कहा, अब तो मैं डूबते सूरज के समान हूं, इसलिए तुम दोनों भाई सदा इसी तरह मिलजुल कर रहो। ऐसा आशीर्वाद देकर उन्होंने दोनों बेटों को आशीर्वाद दिया। इसके बाद ये तीनों पिता और दोनों बेटे सदैव मिलकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगे और इसी तरह ये अत्यंत रोचक लोक कथा समाप्त होती है। दोस्तों, आज की ये रोचक लोक कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्ते और शुभ रात्रि।